नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इन दिनों लगातार मैं अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र के अलग-अलग प्रत्याशी, अलग-अलग नेतागण से आपको मिला रहा हूं इंटरव्यू के माध्यम से। इसी क्रम में एक ऐसे प्रत्याशी भी सुपौल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जो महज 26 वर्ष के हैं। पेशा शिक्षा है। मुझे लगा कि क्यों नहीं इस युवा प्रत्याशी से जाना जाए कि किस मिशन प्लान के साथ, किस मुद्दे के साथ ये चुनाव मैदान में है। मैं बात कर रहा हूं बम कुमार जी का। बम कुमार जी, स्वागत है आपका सेकुलर जनता में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुआ, कितने पढ़े लिखे हैं? जी देखिए, राजनीतिक जीवन तो मेरा इससे पहले कभी नहीं रहा। ये सब हमारी जनता की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। जी ठीक है। और एजुकेशन की बात जहाँ तक है, हम 12th पास करने के बाद मेडिकल की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। जी ठीक है, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। छात्र जीवन में कभी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी छात्र नेता के रूप में काम किया? जी कभी नहीं। कभी नहीं किए। जी नहीं। क्या कारण रहा कि आप अचानक जो है लोकसभा चुनाव, छोटा चुनाव नहीं होता है, पहली बार चुनाव लड़ने आए और लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम एक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी कभी कभी गांव घूमते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो उनको देखते हैं कि क्या कमियां हैं, नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो जीतते तो हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते। अगर कोई वैसा हमारे बीच से कोई युवा में ही अगर ऊपर उठ के वहाँ पे आवाज़ उठाए तो इन सभी चीज़ों का समाधान हो सकता है। और ये जनता के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कोशिश करते रहेंगे। 5 साल से दिलेश्वर कामत जी यहाँ के सांसद हैं। जी। आपके दूसरे जो प्रत्याशी है, जो मजबूत प्रत्याशी माना जाता है पार्टी विशेष का, वो चंद्रहास चौपाल जी, वो भी जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं ये क्षेत्र के विधायक हैं। कितना खुश हैं इन लोगों के कामकाज से या नाराज हैं? क्यों लगा आपको कि आपको भी चुनाव मैदान में होना चाहिए? देखिए, पहली बात, कोई भी नेता अगर जीतता है जी तो वो जनता के सपोर्ट से ही जीतता है। उनका सबसे बड़ा काम है कि हमें जनता के बारे में जानना, समझना, उसके क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नेता है कि जीतने के बाद बस अपना घर पकड़ लिए, जानते ही नहीं है। लेकिन हमारे बीच से ही अगर कोई ऐसा उठे, ऐसा होना चाहिए कोई एक नेता जो हर पब्लिक का समस्या को समझे, ग्रामीण क्षेत्रों को देखे, ऐसा होना चाहिए। और ये सब तो कोई देखने वाला नहीं है। और ये पार्टी है तो भाई पार्टी के नाम पे तो सभी जीतते हैं। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं। क्या कमी शिक्षा व्यवस्था में दिख रही है कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? शिक्षा के जगत में बहुत कमियां हैं। बहुत जगह स्कूल नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत जगह इधर तो टीचर की बहाली हुई, लेकिन बहुत फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में टीचरें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाने का सुविधा तक नहीं है। सड़कें रहेंगी तभी तो टीचर वहाँ पे जाएंगे। और जब स्कूल होता है तो वहाँ पे स्किल होना चाहिए, कुछ न्यू मॉडर्न तरीके से पढ़ाने का स्टाइल होना चाहिए, ताकि बच्चे को मन लगे और बच्चे वहाँ पे आए। जी ये सब चीज़ सुविधा नहीं है, तो होना चाहिए ये सब चीज़। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आमतौर पे लोकसभा चुनाव दलबल का चुनाव माना जाता है, जी। धनबल का चुनाव माना जाता है। जी। जितने संपत्ति इसमें खर्च कर सके आप, वो कम होता है जीतने के लिए। आपका जो पूरा एफिडेविट मैं देख रहा हूँ उसमें जी। बहुत ज़्यादा धन संपत्ति भी नहीं दिख रहा है। कैसे लड़ पाएंगे इस तरह के धनवानों से? ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपके जनता का सपोर्ट है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। और ये सिंपल सी बात है, अगर हम किसी क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वहीं पे खाना हो जाता है, वहीं पे रहना हो जाता है, जी। फिर वहीं से अपना पैदल चलना हो जाता है। क्षेत्र के जनता आपको खाना खिला रहे हैं? जरूर। क्षेत्र के जनता तो आजकल कहा जाता है कि 200 रुपये 500 रुपये के लिए वोट बेचते हैं, वो कैसे आपको सपोर्ट देखिए, कर रहे हैं? बताते हैं, सभी जनता ऐसे नहीं होते, और जो होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन जहाँ तक हम गए हमें तो सपोर्ट मिला है, और बाकियाँ का हम नहीं कह सकते। अच्छा, हमको ये बताइए, आमतौर पे जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं या कोई छोटे दल के प्रत्याशी होते हैं, किसी न किसी के लिए वोट काटने के लिए खड़े होते हैं या किसी के बहकावे में आके खड़े होते हैं। जी। आप भी किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए? नहीं, हम किसी के बहकावे में नहीं आए जी। हैं। हमें यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, बोला कि हमारे बीच से एक होना चाहिए। जी। उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा है, शिक्षित है, जी। तो क्या दिक्कत है? जब सपोर्ट मिल रहा हो तो हमारे होना बीच चाहिए। के एक नौजवान 26 साल का मात्र जी। चुनाव लड़ रहा है। आज तक अपने 18 साल के उम्र के बाद से जी। या बचपन से आज तक कितने लोगों के लिए क्या क्या कुछ काम किए हैं, कहीं जो भी आपसे बन पड़े, जिस बिना पे आप जो है क्षेत्र में कह सकते हैं कि ये काम बम कुमार ने किया है, लोगों के बीच रहा है, इस नाम पे हमको वोट दीजिए और आगे अगर आपने मौका दिया तो मैं आपका सेवा करूंगा। कौन सा काम बम जी ने किया है क्षेत्र में? जहाँ तक मेरी हैसियत है ना, वहाँ तक हम
कोशिश किए हैं मदद करने का। जी और जो भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, कभी कभी हम ट्यूशन पढ़ाते थे, जी तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे कहीं, तो उनको हम पढ़ाते भी थे, घर जी। जाके भी पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और बहुत से ऐसे काम हम कर सकते हैं, कहीं पे किसी को मदद की ज़रूरत है, जाने का साधन नहीं है तो खुद से वहाँ उठा के ले, जैसे कोरोना काल में आप देख सकते हैं, जी। कोरोना में कितनों को कितने जाने। को हॉस्पिटल पहुंचाया? अब ये गिनती में तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हुआ हम कोशिश किए हैं। जी, जी गिनती नहीं कर सकते। आप बताएं कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, जी क्या लाचार जो गरीब तबका जो पढ़ नहीं पाते उन बच्चों को कभी फ्री में शिक्षा दिया, उनको बढ़ाने का कोशिश किया आपने? जी, हम ज़रूर पढ़ाएं, जहाँ तक हमसे हो पाया हम किए हैं। क्या क्षेत्र में अगर हम पूछने जाएं तो लोग ऐसा बोलेंगे कि बम जी जो है हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चे को फ्री में शिक्षा दी है, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं पढ़ाऊं, मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं? देखिए, ज़रूर बोलेंगे। अब उस पे कितने बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, जी क्योंकि युवा नेता हैं, सभी को सभी तरह का बात होता है। जी। जी, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है क्षेत्र में जा रहे हैं? क्षेत्र में सबका यही कहना है कि हमारे बीच से कोई अगर एक युवा में है, एक तो सभी का बेटा ही कहा जाए, बच्चा ही कहा जाए, अगर हमारे बीच से निकलेगा तो हमारा भी नाम होगा, हमारे लिए खड़ा रहे, क्योंकि सभी देख रहा है, हम भी कोई सिंपल फैमिली से ही बिलोंग करते, कोई बड़ा फैमिली मेरा है नहीं, तो हम सभी समझ रहे हैं। जो बड़े-बड़े पार्टियां हैं, जी। चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडा प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी अभी अपने पड़ोस में अररिया में आए और जगह पे जा रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की संपत्ति खतरे में जाने की बात कर रहे हैं। क्या कहना रहेगा जब प्रत्याशी आपका? देखिए, कभी भी जो है ना, इन सभी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे नेता का काम क्या होता है, उसके लिए जनता बराबर है, जी उनको बराबर तरह से देखना चाहिए। ये नहीं कि ये इस धर्म का है या उस जाति का, ये सब नहीं होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन कितने लिए थे? कितने डोज ले लिए? हम तो एक डोज लिए थे। एक डोज लिए थे, जी। दूसरा क्यों नहीं लिए? दूसरा नहीं ले पाए क्योंकि उस समय कहीं बाहर निकल गए थे हम, लेट हो गया अच्छा, था। ये खबरें आ रही है कि कोविशील्ड जो लगवाए हैं उनका हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड का थक्का जम रहा है। उस समय में सरकार का ये कार्यक्रम था, बहुत बड़े पैमाने पे प्रचार हुआ कि लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते, ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, कंपनियां मना करती थी। और आज जब इस तरह की चीज़ निकल के आ रही है तो सरकार अपना हाथ खींच रहे हैं कि लोग अपनी स्वेच्छा से लिए हैं, मैंने किसी को प्रेशराइज नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इंसान को अपने जान का डर होता है ना, तो अगर कोई जी कह दे कि आप ये चीज़ खाइए ठीक हो जाएगा, तो वो करेगा। यही चीज़ उस टाइम पे हुआ था। जी। अब उसका क्या पता था कि आगे चल के ये नतीजा निकलने वाला है। दिलेश्वर कामत 5 साल सांसद रहे, जी। 5 साल के एक-एक अंक, 5 अंक, 5 में से कितने अंक देंगे? कितना काम किया उन्होंने, उनके काम के बिना पर 5 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अगर काम के बिना के अंक देना कहा जाए तो हम एक ही अंक देंगे। 1 देंगे? बस एक ही अंक चलिए, देंगे। कम से कम 1 आपने दिया। क्यों केवल 1 क्यों? 4 कहाँ गायब हो गया उनका? 4 गायब हो गया। देखिए, हम भी नहीं पहचानते हैं जी दिलेश्वर कामत को, हम उनका आज तक चेहरा भी नहीं देखे हैं। हम देखेंगे तभी तो। रहा सवाल कामकाज की बात, तो कामकाज आप क्या किए? ये सब भी पहले का हो सकता है प्रोजेक्ट हो। एक बात जी। बताते हैं, अभी भी आप कहीं साइड में देखिए, कोसी क्षेत्र में देखिए, आप लोग खुद देखे होंगे, वहाँ पे क्या हुआ है? हैं? अगर बम जी जीतते हैं, जी। अगर जनता अपने वोटों से नवाजती है, बम जी पहले 5 काम क्या करना चाहेंगे क्षेत्र में? सबसे पहला काम मेरा होगा शिक्षा के प्रति। जी ठीक है, और युवा जो भटक गए हैं उनको सही रास्ते पे लाना। तीसरा हो गया आपको जो महिला की जो स्वास्थ्य समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में होती है उसको जी। देखना, और कोसी क्षेत्र में जो बाढ़ से पीड़ित हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है क्षेत्र हाँ, में? रोजगार देखिए, रोजगार के लिए हम पूरा अपील और कोशिश की लड़ लेना है, क्योंकि हमारी जो देश में युवा हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, शिक्षित भी हैं लेकिन रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो जी। उसके लिए तो लड़ना ही है। सब हमें क्या, सभी को आवाज़ उठाना चाहिए, जितने भी नेता उसको आवाज़ उठाना चाहिए। रोजगार भी एक बहुत बड़ी मुद्दा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं भी इस क्षेत्र का हूँ, जी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये बोलूँ, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, इस क्षेत्र के जनता पलायन कर रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खाते फिरते जी। हैं, कितने भद्दी-भद्दी गालियाँ बिहारी और क्या-क्या वर्ड से नवाजे जाते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था कर पाएँगे आप एक विधायक रहते हुए, जिससे कि यहाँ बेरोजगारी का जो समस्या है वो खत्म हो पाए? देखिए, हम अपने क्षेत्र छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने, जी ठीक है, अगर हमें वो रोजगार, वो सुविधा अगर हमें अपने क्षेत्र में मिले, जी तो हम क्यों जाएंगे बाहर? वो सारी सुविधा अगर हो जाए, हो सकता है कोई फैक्ट्री डलवा लें, गन्ना जी। मिल हो गया, राइस मिल हो गया, बढ़ जाती है, हमारे जो लोगों को कल रोजगार। फैक्ट्री, गन्ना मिल सब था वो बंद पड़े हुए हैं। हाँ, उन सभी को चालू करना है, करवाना चाहिए, तभी जी। तो हमारा रोजगार, कहीं किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार तो चाहिए ना। आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। जी। आपको शुभकामनाएं इलेक्शन के लिए। आप
अंत में जो है अपना चुनाव चिन्ह और कितने क्रमांक पे हैं वो भी बताएं, क्योंकि जो भी जनता हमारे देखेंगे वीडियो के माध्यम से, जिन तक आप नहीं पहुंच पाए। जी, मेरा छाप हो गया, आपको ब्लैक बोर्ड छाप हो गया, जी। क्रम संख्या 12 है। बिल्कुल, शिक्षा जगत से हैं, इसलिए जी। ब्लैक बोर्ड भी मिला है। जी, जी, जी। पढ़ाएंगे जी। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। एक युवा है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए कि मनोबल ना टूटे, बढ़ते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से जनता को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, किसी के भटकामे में नहीं आना है। आपका अपना मतदान हक है, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए, जो आपके लिए सही नेता हो उनको चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे बीच सुपौल लोकसभा क्षेत्र के सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी बम बम कुमार, जो अपनी पूरी बातों को बखूबी रखा और बिना किसी लांग लपेट के इसने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। यहाँ के वर्तमान सांसद ने कोई काम नहीं किया, उनको 5 अंक में से 4 अंक नहीं दे सकते, केवल 1 अंक दे सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। पूरी बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस भाई को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है घंटी के बटन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे जगह से किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।